नमस्कार, मैं खुशी। स्वागत है आपका HT न्यूज इंडिया में। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। मैं अब्दुल कदीर बख्श HT न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत करता हूं। 22 अप्रैल को जो कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ था और इस हमले में पूरे भारत देश के लाखों लोग वहां पर पर्यटक बनकर थे और उसी में हमारे हिंगनघाट शहर के भी कुछ परिवार और कुछ पर्यटक थे जो कश्मीर में आतंकवादी हमला हुआ उस वक्त में वहां मौजूद थे। और मौजूदा जो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके जो शिवसेना शिंदेगढ़ के जो लोग हैं, उन्होंने जो कश्मीर से पर्यटक हिंगनघाट जो वापस आए उनका यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक और पानी पी के उनका यहाँ स्वागत किया। हम उन्हीं से जानेंगे कश्मीर के जो हालात रहे। आप अभी कश्मीर से आए और कश्मीर में जिस तरीके का आतंकवादी हमला हुआ है, उस हमले के बाद में वहां पे आपने क्या आंखों से देखा, कैसी है वहां की स्थिति पूरी? मैं ज्ञानेश्वर जुमड़े। और जब हम वहां से तो हमने वैष्णो देवी का दौरा कर लिया था। उसके बाद में हम वहाँ श्रीनगर आए, श्रीनगर से गुलमर्ग सोनामार्ग ले लिया। उसके पहले ये हो गया था, स्लाइडिंग हुआ था। तो स्लाइडिंग के बाद में तो रोड बंद हो गया था। तो उसके बाद में जब हम रिटर्न हो गए, रिटर्न के बाद में हम जिस दिन वहाँ पे श्रीनगर क्रॉस करके 10 किलोमीटर आगे आए, आगे आने के बाद में हमारे को TCP पॉइंट मिल गया CRPF का। तो उन्होंने हमारे को रोक दिया और उसी दिन हमारे को, मैं फौजी होने के नाते मैंने जितने भी बंदे 40 बंदे थे उनको सपोर्टिंग करके मैंने उनके कर्नल साहब शाहू साहब से CRPF के 29 बटालियन के जो कर्नल साहब थे उनसे बात किया। रोड के ऊपर ही बात करके उन्होंने हमारे को बहुत हेल्प किया। हेल्प करने के बाद में उन्होंने हमारे को 29 बटालियन के अंदर लेके आ गए अंदर। और उसके दूसरे दिन ही वहां से 10 किलोमीटर दूर जो हमला हुआ है, हम जहां रुके थे वहां से 10 किलोमीटर दूर है, वहां हमला हुआ था। दूसरे ही दिन हो गया। जिस वक्त में हमला हुआ आतंकवादियों का दोपहर में 22 तारीख को, उस वक्त में आप उस स्थान से 10 किलोमीटर की दूरी दूरी पे थे। 2:30 बजे हमला हुआ और उसी टाइम हम SRP कैंप CRPF कैंप के अंदर में बटालियन में। तो जिस वक्त में आतंकवादी हमला हुआ तो आप लोगों की वहाँ की जो स्थिति थी काफी गंभीर थी, लेकिन आपने हिंगनघाट के जो लोग थे उनको जिस तरीके से वहाँ के लोगों ने संभाला, वहाँ के लोगों की क्या भूमिका रही आप लोगों के साथ? हमारे को वहाँ के लोगों की तो भूमिका नहीं मिली, लेकिन हमने जिनसे ऐसी समझ लो अभिजीत साहब से हमने बात किया, जो एकनाथ शिंदे साहब के जो PA है उनसे बात किया, हमने खुद बात किया उनसे। अमित शाह के PA से बात किया, देवेंद्र फडणवीस के PA से बात किया। तो हमारे को अभिजीत सर ने बहुत हेल्प किया। उसके बाद में अभिजीत सर हमारे को खुद मिलने के लिए आए हुआ, जिस जगह पे हम लोग थे वहाँ आने के बाद में उन्होंने सिचुएशन देखा, बोला आप सेफ में हो, उसके बाद में हम आपके लिए हेल्प करेंगे। फिर अभिजीत सर चले गए। उसके बाद में दूसरे दिन एकनाथ शिंदे साहब आने वाले थे। तो अभी आप हिंगनघाट में सुखरूप पहुंच गए, आपको किसी तरीके की परेशानी कठिनाई पहुंची क्या? नहीं, कोई कठिनाई नहीं। एकनाथ शिंदे साहब आ गए। हम जिस जगह रुके थे उस दिन एकनाथ शिंदे आ गए। एकनाथ शिंदे साहब आने के बाद में हमारे को बहुत हेल्प किया। हेल्प करने के बाद में हमारे लिए खुद ही एकनाथ शिंदे साहब हमारे को साथ में लेके गए एयरपोर्ट लेके हमारे को एयर में बिठा दिया। और साथ में अभिजीत साहब थे। अभिजीत साहब ने हमारे साथ में, अभी आप मुंबई तक हमारे साथ में आए और मुंबई से आने के बाद में हमारे को स्पेशल बस करके इधर भेजा। तो ये थे पूरे 35 से 40 लोगों का एक पूरा ट्रुप था जो हिंगनघाट में सही सलामत पहुंचा। और इन्होंने वहाँ के जो आर्मी के जो कर्नल थे, जो मेजर थे, उन सभी का यहाँ पे शुक्रिया अदा किया। और उसी साथ हमारे साथ है शिंदेगढ़ के महेश मुड़े, हम इनसे भी जानेंगे। महेश भाई, ये बताइए कि जैसे कि इन्होंने आज पूरा आंखों देखा हाल वहाँ का बताया, सुखरूप पूरे हिंगनघाट शहर में पहुंच चुके हैं और आप लोगों ने यहाँ पे उनका स्वागत किया। कैसा लग रहा है अपने हिंगनघाट वासियों को यहाँ देखकर? अपने लोगों को सुखरूप देखकर हम बहुत सुखी भी है, आनंद भी है कि हमारे लोग घर पर सही सलामत पहुंचे हैं। और जहां पर हमारे लोग थे वहां से 10 किलोमीटर पर यह हादसा हुआ और वहां पर जितने भी महाराष्ट्र के पर्यटक लोग थे वो पैनिक हो गए। वहां के CRPF कैंप पर उनको जगह दी गई, पनाह दी गई। और हमारे महाराष्ट्र के जो उप मुख्यमंत्री माननीय एकनाथ जी शिंदे साहब, उन्होंने पहल की कि हमारे महाराष्ट्र के सभी लोग जो है वो सही सलामत अपने अपने घर और अपने अपने गांव पहुंचे। और वो जो चिंता उनके परिवारजनों को सता रही थी उस पर उन्होंने एक बहुत बड़ी पहल की और अपना व्यक्तिमत्व, जो सामाजिक कार्य था, समाज के प्रति, लोगों के प्रति जो जिम्मेदारी थी, वो हमारे एकनाथ शिंदे साहब इन्होंने निभाई। और बाय प्लेन सभी प्रवासियों को मुंबई तक पहुंचाया। वहां से स्पेशल बस का इंतजाम किया और वहां से वो बस निकली। उनके जगह जगह पर उनके खाने पीने की व्यवस्था की गई। जैसे हमारे जो मित्र है युवा सेना के दूसरे जिला प्रमुख मंगेश जी रावेकर, उन्होंने खाने का प्रबंध अभी पुलगांव में किया। पुलगांव से खाना खाने के बाद सभी यहाँ पहुंचे। लगभग 45 लोग यहाँ पर थे। तो ये मिशन जो है अभी सही सलामत हमारे लोग पहुंचे, इसका हमको
एक आनंद है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए HT न्यूज इंडिया।